क्या आपने कभी सोचा है कि बरसात के मौसम में ही इतनी सारी बीमारियां, बुखार वगैरह क्यों होते हैं? इसका कारण है कि बरसात में पानी जगह जगह इकट्ठा रहता है और इसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि पनपते रहते हैं। इन्हीं मच्छरों में से कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। आज मैं आपसे डेंगू के बारे में बात करूंगा। आपने देखा होगा, आप बगीचे में बैठे हैं, बरसात का मौसम है, बहुत सारे मच्छर हैं, कोई ना कोई मच्छर आपको काट ही लेगा। असल में ये जो मच्छर होते हैं ये कोई बीमारी नहीं फैलाते, ये तो केवल वाहक होते हैं। जो बीमारी का कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया या वायरस। डेंगू का जो वायरस होता है उसे हम फ्लेवी वायरस कहते हैं। जब भी डेंगू का जो मच्छर है जिसे एडिस इजिप्टी कहा जाता है, इसमें भी मेनली फीमेल मॉस्किटो ये दिन के समय हमें काटती है। फीमेल मॉस्किटो ही क्यों अधिकतर बीमारियां फैलाती हैं? क्योंकि इनको हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है अपने एग्स को न्यूट्रिशन देने के लिए। जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती हैं तो वहाँ से बहुत सारा ब्लड सक कर लेती हैं। उस ब्लड के साथ साथ ये फ्लेवी वायरस भी सक हो जाता है और जब ये किसी स्वस्थ आदमी को काटती हैं तो उस समय ये फ्लेवी वायरस उस स्वस्थ आदमी के ब्लड में चला जाता है। मच्छर काटने के 5-6 दिन तक तो हमें कुछ भी पता नहीं पड़ता है, लेकिन 5-6 दिन के बाद आपके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, हो सकता है कि आप चक्कर खाकर गिर जाएं, आपको हाई टेम्परेचर हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, सीवियर हेडेक होता है, सीवियर बैकएक होता है, मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है। वैसे तो ये फीवर 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। आप केवल बुखार के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए एंटी पायरेक्सियल ड्रग ले सकते हैं या दर्द कम करने के लिए कोई पेन किलर ले सकते हैं। हाँ, पर होम्योपैथी में सिम्टम के बेसिस पे अगर ठीक से आप मेडिसिन लें तो ये 2 से 3 दिन जो आपको परेशान होना पड़ता है, ये टाइम पीरियड कुछ घंटों में चेंज हो जाता है और काफ़ी जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। इनमें कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बैकएक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, तेज सिर दर्द हो रहा है, तो उस समय यूपेटोरियम पर्फ एक मेडिसिन है तो जो कि बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है और इस पेन में आपको जॉइंट्स मूव करने में अच्छा लग रहा है, आप बैठ नहीं सकते एक जगह, बैठते ही आपके पेन बढ़ रहा है और मूवमेंट पर पेन कम हो रहा है, तो उस समय मेडिसिन है रस्टॉक्स। अगर आपको मोशन करते ही पेन हो रहा है, आप बिल्कुल स्टिल बैठ जाना चाहते हैं, इवन हेडेक में आप आंखें भी इधर से उधर नहीं घुमा सकते और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है ठंडे पानी की, तो उस समय मेडिसिन आती है ब्राइनिया। वैसे तो ये फीवर अपने आप या मेडिसिन के साथ 2-3 दिन में सबसाइड हो जाता है, पर अगर ये बुखार बिगड़ जाए उस समय इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। उसमें आपको इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है क्योंकि आपके ब्लड से प्लेटलेट कम हो जाती हैं। प्लेटलेट ब्लड का वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि ब्लड का क्लॉट बनाने में सहायता करता है। जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है। जैसे आपके स्किन पर बहुत सारे नीले नीले चकत्ते पड़ जाएंगे, जैसे आपके दांतों से खून आने लग जाएगा, मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, आपकी आंखें रेड हो जाएंगी, आपको नाक से खून आने लगेगा, आपको यूरिन में ब्लड आएगा, आपको हो सकता है कभी ब्लडी वॉमिटिंग आ जाए। और अगर इस कंडीशन को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो आदमी की डेथ तक हो सकती है। यहाँ पर भी होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स काफ़ी हद तक इस कंडीशन पर काबू पा सकती हैं, जैसे फेरम मेटेलिकम और सिनेमोनम। तो आपने आज डेंगू की जानकारी ली। अगर आप इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।